देखिए, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अखिलेश जी ने जो जो कहा उस पर ज़रा तथ्यात्मक बात कर लेंगे। वो अक्सर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो एक एक्सप्रेसवे बनवाया अखिलेश जी ने, और वो एक्सप्रेसवे कौन सा था? आगरा से लखनऊ। उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी है 300 कुछ किलोमीटर, 302 या 303 किलोमीटर, एग्जैक्ट बता रहा हूं। उनसे पहले मायावती ने 165 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे बनवाया। उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? और हमारे उत्तर प्रदेश में, गर्व से कह रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में आज 1800 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे है। तो 302 और 165 जोड़ लीजिए, हो गया 567-68। इसके बाद जितना बना किसके राज में बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, चाहे यूपी की सरकार ने बनाया या केंद्र की सरकार ने। नंबर 1। नंबर 2, ये आज भी मैंने सुबह बड़ी गंभीर पोस्ट की है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि रात में कई बार बिजली की कटौती हुई, जगह जगह हो रही है। लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और 17 से 22 का भी कालखंड याद है कि 4 घंटा तो पक्की कटौती, मतलब रोस्टर लगता था। 4 घंटे शहर में, 8 घंटे गांव में, यह पक्की कटौती थी। अब आपकी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे जाती, तो आदमी कहते कि अरे अभी की बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, और आज के ऊर्जा मंत्री और आज की सरकार को हम घेरेंगे नहीं। अब जो बड़ी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अखिलेश जितना जी बड़ा अच्छा करते हैं, उन्होंने कहा पलासी मॉल गए हो? अब जो लोग लखनऊ जानते हो, पलासी बड़ा सुंदर सा मॉल है, बहुत शानदार है। लेकिन भैया फिर ऐसे तो योगी जी कहें कि लुलु मॉल गए हो? पलासियों से तो बहुत बड़ा है लुलु। पलासियों या लुलु किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने एक गाना भी पूछा था। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। पलासियों या लुलु मॉल किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ठीक बात, क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। स्टारबक्स कॉफी का, और जानकारी के लिए इकाना भी प्राइवेट ही बना अखिलेश जी के समय में। इकाना स्टेडियम वो भी प्राइवेट ही। HCL जो बोल रहे थे, क्या था? HCL कोई कहीं लगाया होगा। मतलब मैं अखिलेश जी के काम को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई कि लखनऊ से आगरा बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है। आज भी मैं उससे जाता हूं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब आप तुलना करते हैं तो ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। और बिजली के मामले में अगर सरप्लस बिजली है, जो रोज ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, तो भैया फिर सरप्लस बिजली है तो मिल क्यों नहीं रही है? तो फिर 1 घंटे की, 10 मिनट की, 1 मिनट की भी कटौती क्यों हो रही है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नहीं, मैं अच्छा आप बोलिए पहले इस पर। नहीं, मेरा दोनों को सुना आपने। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो 2001 से गाजियाबाद में रह रहा हूँ। 2001 में यहाँ पर आया था, और पहले बिजली कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे से ज़्यादा कम नहीं कटा करती थी गाजियाबाद के अंदर। और चूंकि मैं दिल्ली से आया था तो लगता था कहाँ से आफत मोड़ ले लिया, कहाँ ऐसी जगह आकर के आ गए कि वहाँ तो बिजली 1 घंटे 2 घंटे कटती थी दिल्ली में। शीला दीक्षित के सरकार थी, तब लगता था परेशान हो जाते थे हम लोग, सब बाहर आ जाते थे, निकल करके आ जाते थे, 2-2 बजे रात में बाहर आ जाते थे, पता लगता है ट्रांसफार्मर फूक गया है, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन इधर तो 6-6 घंटा, 7-7 घंटा तक बिजली चली जाती थी अखिलेश जी के टाइम में, अखिलेश जी के समय में। तो उस दौर में और इस दर में एक बुनियादी फर्क है। दूसरी बात, आप जरा देखिए तो जो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं, उसे छोड़ दे रहा हूं। कितने इंडस्ट्री आप अपने समय पर लेकर के आए थे? अखिलेश जी बताएंगे। कितने लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे? क्या आप बताएंगे कि जान माल की सुरक्षा और गुंडागर्दी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या चल रहा था? ये तब पता लगता है जब आप योगी सरकार के साथ आप तुलना करते हैं, और किसी से भी पूछ लीजिए। ये मानते हुए कि इस बार बिजली का संकट है। ओके, मैं मानता हूं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिससे लगता हो कि जैसे हमें तो इसलिए नहीं पता लग पाता है कई बार क्योंकि वो बैकअप ऐसा आता है, तुरंत आ जाता है। लेकिन मेरी तो नींद खुल जाए यदि बैकअप यदि नहीं चले तो। ठीक है सर। तो वैसी स्थिति में कभी आजकल पता ही नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी है, नहीं, हाँ, बिल्कुल है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है।